मुखिया योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने से पहले बुलडोजर नाम का ये जो यंत्र है, उसका एक ही काम था, निर्माण करना और अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना। और ये काम तो फिलहाल आज भी निरंतर चल ही रहा है। लेकिन आज का बुलडोजर जिस तरह से गुंडे माफियाओं के अवैध आशियाने को जमींदोज कर रहा है, उससे एक तरफ जहां कानून तोड़ने वालों के दिलों में खौफ भर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस यंत्र को भी नया नाम मिल गया है, बुलडोजर बाबा। पत्थर पूजने और फेंकने में बहुत बड़ा फर्क होता है, और ये फर्क समझना है तो चले आइए उत्तर प्रदेश, जहां भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की सरकार है। किसी और राज्य में पत्थर फेंकने वालों के बचने की भले ही कोई गुंजाइश हो, लेकिन अगर यूपी में किसी ने पत्थरबाजी की तो उसका अंजाम क्या होता है, ये कानपुर की घटना को देखकर आप समझ सकते हैं। ये जितने भी लोग हैं, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी जब्त किया जाएगा, और एक मैसेज दिया जाएगा कि इस तरीके की कोई भी चीज टॉलरेट नहीं की जाएगी, और इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में हिंसा को अंजाम देने वाले जितने भी दंगाई हैं, योगी की पुलिस उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकालने में जुटी हुई है। इस हिंसा की तस्वीरों और वायरल वीडियो की जांच पड़ताल करने के बाद जितने भी आरोपी दबोचे जाएंगे, उनके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेने वाली है, क्योंकि सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पहले ही कह दिया है कि ये योगी की सरकार है, जहां अपराधियों को पाला नहीं पलायन करवाया जाता है। और कानपुर हिंसा में शामिल पत्थरबाजों के साथ ही इस घटना के साजिशकर्ताओं के खिलाफ बुलडोजर तो चलेगा ही। जब डिप्टी सीएम ने यह बयान दे दिया है कि बुलडोजर तो चलेगा ही, तो आप समझ जाइए कि कानपुर के पत्थरबाजों को योगी सरकार बख्शने वाली नहीं है। इन पत्थरबाजों के खिलाफ जिस तरह से योगी सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, सरकार के इसी सख्त एक्शन को देखते हुए सीएम योगी के समर्थक और हिंदू युवा वाहिनी के गुजरात प्रभारी योगी देवनाथ ने तंज मारते हुए ट्विटर पर लिख दिया, पत्थर पूजने से भोले बाबा और पत्थर फेंकने से बुलडोजर बाबा मिलते हैं। यानी योगी सरकार में अगर आप शिवलिंग रूपी पत्थर को पूजते हैं तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, और अगर पत्थर फेंकेंगे तो आपके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। हिंदू युवा वाहिनी के नेता योगी देवनाथ के साथ ही कई और लोगों ने पत्थरबाजों के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक ट्विटर यूजर ने तो जेसीबी को जिहाद कंट्रोल ब्यूरो बताते हुए लिखा, बाबा जी महाराज अब इस्तेमाल करेंगे उनके द्वारा बनाया गया जिहाद कंट्रोल ब्यूरो, आगे की जांच अब यही आयोग करेगा। एक और यूजर ने लिखा, पत्थर पूजने से प्रभु मिलते हैं तो पत्थर फेंकने से योगी मिलते हैं। सोचा बता दूं, जागो हिंदुस्तानी नाम की ट्विटर हैंडल से तंज मारते हुए लिखा गया, सुनने में आ रहा है कि कानपुर का तापमान काफी गिर गया है। विशाल जायसवाल नाम के ट्विटर यूजर ने तो खास अंदाज में सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, मैं लखनऊ में रहते हुए मई जून के महीने में कानपुर की तरफ से आने वाली शीतलहर से शिमला वाली ठंडक के आनंद का अवसर प्रदान करवाने के लिए अवतरण दिवस की शुभकामनाओं सहित बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। कानपुर हिंसा के बाद जिस तरह से योगी सरकार एक्शन में आई है और सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है, सोशल मीडिया पर लोग इसी तरह से रिएक्शन दे रहे हैं। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 24 लोगों को दबोच लिया है। तो वहीं इस घटना के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को भी पुलिस ने राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में स्थित एक यूट्यूब चैनल के ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया है। हयात जफर हाशमी पर हिंसा फैलाने और लोगों को भड़काने का आरोप है। इससे पहले उसका नाम CAA NRC के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन में भी सामने आया था। हयात जफर हाशमी मौलाना मोहम्मद जौहर अली फैंस एसोसिएशन का संचालक है। उसका नाम कानपुर में हुए दंगे में पहले भी आया था। CAA NRC के विरोध में हुए प्रदर्शन में भी हयात जफर हाशमी की भूमिका जांच के दायरे में थी। इस मामले में कानपुर के कर्नलगंज थाने में हयात जफर हाशमी के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी। बताया जा रहा है कि उस वक्त भी जफर हाशमी ने फेसबुक के जरिए ही लोगों को विरोध करने के लिए इकट्ठा होने को कहा था। फेसबुक लाइव से लेकर पोस्टर लगाकर लोगों को प्रदर्शन के लिए एकजुट करने का उसका पुराना पैटर्न है। CAA NRC हिंसा के दौरान भी हाशमी ने यही पैटर्न अपनाकर लोगों को इकट्ठा किया था। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। बहरहाल इस मामले में कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
कल कानपुर में कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, सिचुएशन को कंट्रोल में किया। उसके बाद भी कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने गलियों में घुस के पथराव किया। पुलिस ने वहां पर उनको खदेड़ा और उस वक्त पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में करीब 3 FIR पंजीकृत हुई हैं और उसके अंदर जब ये पूरी इस साजिश को चेक किया गया, जब सारी चीज़ें निकल कर आई तो जो साजिश करता थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसमें से जो मुख्य थे उनको आज पुलिस ने 12 घंटे से कम में भी समय में तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसके अंदर जो गिरफ्तार अभियुक्तगण है, इसके अंदर जिनकी नाम आए थे ये हैं हयात जफर हाशमी पुत्र रसीदुल जफर, थाना चमनगंज। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष MM जौहर फैंस एसोसिएशन के हैं। जावेद अहमद खान पुत्र इम्तियाज मोहम्मद खान, ये बेकनगंज का रहने वाला है और प्रदेश चेयरमैन MM जौहर फैंस एसोसिएशन। मोहम्मद राहिल पुत्र अब्दुल, ये सदस्य है MM जौहर फैंस एसोसिएशन। चौथा है मोहम्मद सुफियान पुत्र साकेत नियासी, थाना बजरिया कानपुर। ये जब घटना हुई थी उसके बाद से ही हमको इन्हीं के बीच में जो लोग हैं उनसे ह्यूमन इंटेलिजेंस से प्राप्त हुई सूचना कि ये लोग शहर छोड़कर निकल गए हैं। जानकारी में आया कि ये जो जावेद अहमद है, इसका एशियन वॉइस पोस्ट न्यूज़ ट्यूब चैनल है लखनऊ में, थाना हजरतगंज में। पुलिस को इन्हीं के लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और इसी ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर इनको ट्रैक डाउन किया गया और वहां से इनको गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 3/6/22 को जो अभियुक्तगण की मुख्य भूमिका सामने आई है, सभी अभियुक्तगण मुकदमा दर्ज होने के पश्चात गिरफ्तारी से बचने हेतु जावेद के AVV न्यूज यूट्यूब चैनल के कार्यालय में सेफ हाउस में छुपे हुए थे। क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट कानपुर नगर की सूचना पर ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। वर्तमान में इनके बैंक खातों का भी विश्लेषण किया जाएगा कि ये किसी अन्य PFI या अन्य किसी संस्था से रिलेटेड है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और साथ ही साथ इनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और इनको 14 दिन की रिमांड इनकी ली जाएगी, जिससे कि विस्तृत रूप से जो नेटवर्क है, अभी तक की पूछताछ में इन्होंने करीब 5 या 6 लोगों के नाम बताए हैं, बट इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन, इनके मंसूबों, इनकी साजिशों को जानने के लिए इनसे विस्तृत पूछताछ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि इनको 14 दिन का रिमांड दिया जाए, जिससे कि इस पूरे जो नेटवर्क है, जो साजिश है, उसका पर्दाफाश किया जा सके। जो इसमें पीछे रहे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो भी दंगाई जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, हम लोगों ने हमें मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से CCTV फुटेज, साथ में इनके WhatsApp पर जो मैसेजेस चल रहे थे वो सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, वीडियो प्राप्त हुए हैं। उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इसके अतिरिक्त अभी ये प्रक्रिया है सतत जारी है और इन सभी को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी जब्त किया जाएगा और एक बेसिस दिया जाएगा कि इस तरीके की कोई भी चीज टॉलरेट नहीं की जाएगी और इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी आपने PFI टोटल अरेस्टिंग कल 18 अरेस्ट हुए थे और 6 और आज हुए हैं। सर, अभी आपने PFI का नाम लिया, तो अभी तक जांच में PFI का क्या निकला? एक करके पूछिए। हाँ, को कहां से गिरफ्तार किया है? ये पूरे प्रकरण में जो मुख्य आरोपी, ये लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, हजरतगंज क्षेत्र से।
इनके साथ और भी कोई था? हाँ, मैंने अभी पढ़ के सुनाए थे आपको नाम। सर अभी आपने पीएफआई का जिक्र किया है, अभी तक की जांच में इस पूरे उपद्रव में पीएफआई का कहाँ तक था? देखिए, पीएफआई ने मणिपुर में और वेस्ट बंगाल में 3-6 का एक कॉल किया था और हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि इन लोगों का भी कोई लिंक है। इसको अभी हम लोग, ये विवेचना का विषय है, इस लिंक को हम देख रहे हैं और जल्दी ही इस लिंक को भी स्टैब्लिश किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। सीए बवाल में जब इसका हाशमी का नाम आया था तो उसकी एफआईआर हुई थी, उसके बाद वो रिपोर्ट लग गई, उसमें रिकवरी हो गया, उसकी पत्नी का जैसे दावा था। तो पहले भी कानपुर में सीए विवाद में 5 पीएफआई के कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुए थे जी। माना गया था कि पीएफआई ने मैनेज करके वो बवाल कराया। तो इस बवाल को क्या उस धारणा से जोड़ करके क्या पीएफआई का कनेक्शन क्यों निकलेगा? हमारे पास उन 5 लोगों की सूचना है और उनको शीघ्र ही उनको आइडेंटिफाई करके उनकी भी, अगर उनका रोल है तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे इशू को हम लोग देख रहे हैं और इसमें मैंने जैसा आपको कहा, किसी को भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग करता हो, चाहे पीएफआई से हो चाहे कहीं और से। और ये भी चीज हम लोग देखेंगे कि इनकी फंडिंग कहीं किसी और जगह से तो नहीं हो रही है। तो ये विवेचना के विषय है। हमारा जो सबसे मुख्य चीज थी, हमारी मुख्य था कि शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे। कल हमने करीब हमको 12 कंपनी पीएसी मिल गई थी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी, रात्रि में पूरी ड्यूटियां रही थी, पेट्रोलिंग पे हम सब अधिकारीगण और सभी लोग रहे थे। आज दिन भर पूरे सभी लोग राउंड पे रहे। जो हमारी टीमें हैं, अलग अलग टीमें हमने बनाई हुई हैं। कुछ टीमें सीसीटीवी फुटेज और जो डीवीआर लेकर उससे इन लोगों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रही हैं। दूसरी टीम गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। ये हमारी क्राइम ब्रांच की टीम थी जिसने इनको लखनऊ से गिरफ्तार किया। तो सभी जगह पे वर्क हो रहा है। उसके अतिरिक्त जो हमारे को 12 कंपनी पीएसी मिली हुई है, करीब 3 एसपीज अतिरिक्त आए हैं। कमिश्नरेट का जो फोर्स है वो शहर के अंदर अमन चैन कायम करने में लगा हुआ है। लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो शहर का अमन चैन खराब करने का प्रयास करे। आपराधिक इतिहास क्या है? इसका देखा जा रहा है, अभी इसका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है। क्या प्लान था क्या कि पहले सर उसने बंद का आयोजन किया, फिर आपको फिर आश्वासन दिया कि हम बंद नहीं करेंगे, इसके बाद पहले तो इस बात जब बवाल हुआ जब उसने अपने घर में था, तो क्या प्लान करके इसने सिद्ध किया कि अपने गुर्गों को लगा दिया था? देखिए, ये विवेचना का बिंदु है, पर इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये साजिश थी। जिस तरीके का घटनाक्रम है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोगों ने साजिश की थी शहर का माहौल खराब करने की, और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इसको हम लोग रोक पाए। और हम लोग और भी इनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में इस तरीके की घटना घटित न हो। देखिए, ये विवेचना का विषय है और जिसके, मैंने आपसे पहले भी कहा, जिस भी किसी व्यक्ति का, जिस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहात में 4 वीआईपीज थे, कानपुर नगर में आज राष्ट्रपति को भी आना था। और इतना बड़ा घटनाक्रम होता रहा, कहीं ना कहीं अभी आपने वीडियो भी देखे होंगे, वीडियो भी वायरल हुआ, फेसबुक पे उसने पोस्ट डाली है। तो आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? देखिए, कहीं ना कहीं ज्ञानव्यापी वाला मामला भी जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है और इस तरीके के जो हालात है वो यहाँ पहले भी उत्पन्न हो चुके हैं। तो आपकी पुलिस सर क्या करेगी? इस चीज पे भी हम लोग समीक्षा कर लेंगे। अगर हमारे किसी पुलिस स्तर से किसी की कोई कमी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। जो लास्ट लास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, जब उससे आप लोगों ने बात करा ली थी कि उसने कहता था कि हम ये नहीं करेंगे, तो पुलिस ने उससे क्यों नहीं कहा कि भाई वो तुम जाके पब्लिसाइज करो, और व्हाई द पीपल वर नॉट अलाउड टू कम ऑन द रोड? देखिए, मैंने आपसे क्लियर कहा और फिर से कह रहा हूं, हम अगर पुलिस की कमी को हम आइडेंटिफाई करेंगे। वर्तमान हमारी प्रायोरिटी ये है कि शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे। अगर हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, कहीं पर किसी जगह पर कोई कमी रही है पुलिस की, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।